फतेहपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम ने कहा कि नकल माफिया कांग्रेस और एसपी की विरासत है, जिन्होंने युवाओं की नौकरियों पर डकैती डाली। योगी ने साफ किया कि पेपर लीक करने वालों को 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना होगा। अब ऐसे अपराधियों के लिए सिर्फ जेल या फिर जहन्नुम ही बचा है। यूपी के विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फतेहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले की जनता को एक दो नहीं बल्कि पूरे 125 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। फतेहपुर की धरती से मुख्यमंत्री ने विपक्षियों पर चुन चुन कर तीर चलाए। सीएम योगी के निशाने पर सीधे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस रही। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ही विरासत है। पहले युवाओं की नौकरियों पर डकैती डाली जाती थी। नौजवान की नौकरी पे एसएफआई सिंडिकेट डकैती डालता था। एक नौकरी निकलती थी, उस नौकरी के लिए चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करने के लिए निकल पड़ती थी। याद करिए, 2012 से लेकर के 2017 के बीच में जितनी भर्तियां निकली सब विवादित हुई। कहीं भी मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया, कहीं भी योग्य लोगों को नौकरी नहीं मिली। पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली करने वालों को मुख्यमंत्री ने खुली चेतावनी दी है। सीएम योगी ने साफ किया कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है और दोषियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने पेपर लीक रोकने के लिए आने वाले बेहद कड़े कानून का भी ऐलान किया। सीएम ने बताया कि पेपर लीक रोकने वाला सख्त कानून केंद्रीय कैबिनेट से पास हो चुका है, जिसे सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस कानून के तहत पेपर लीक करने वालों को 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए के भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि नकल माफिया अब बच नहीं पाएंगे, वे सीधे मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि कांग्रेस और एसपी के शासन में युवाओं का शोषण होता था, लेकिन आज पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। उन्होंने एसपी नेताओं पर सरकारी जमीनों पर कब्जे करने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसी अवैध संपत्तियों को लगातार मुक्त कराया जा रहा है। याद करिए, समाजवादी पार्टी में एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। बहन और भाइयों, अब ये नहीं है। अब माफिया हो, पेशेवर माफिया हो या बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ कोई गुंडा हो, इनके लिए 2 ही जगह, या जेल है या जहन्नुम है। इसके अलावा तीसरी कोई जगह नहीं है इनके लिए। साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर से न सिर्फ विकास का संदेश दिया है, बल्कि कानून व्यवस्था और युवाओं के मुद्दे पर विपक्ष को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया है। टीम न्यूज़ स्टे।